Hello, good morning. How are you? Fine? Well, as you know that I've started a channel by the name of Unique Institute of Foreign Languages for helping out those people who are really in need of improving their grammatical English and spoken English. तो मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया है ये उन लोगों के लिए किया है जो अंग्रेजी को बहुत बड़ा चैलेंज समझते हैं, जिनको ग्रामर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उनके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प आउट कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। और मैंने अभी तक जो है आपको काफी सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। वी हैव डन व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, and we have done present indefinite tense, its rules and some examples. Today I am going to take up a very important topic which is called causative verb. Many of you people have got a lot of confusion about causative verbs. आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है causative verbs क्या होते हैं। In Hindi we call them as कारक क्रियाएं। हिंदी में हम इनको कारक क्रियाएं बोलते हैं। और कारक क्रियाएं, we have two questions in our mind about causative verbs. The first question is what are the causative verbs? Which are the causative verbs? कारक क्रियाएं कौन है? That's the first question in our mind. And second question is where can we use them? How can we use them? When can we use them? इनको हम कहां, कैसे और कब इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाएं, ये दो क्वेश्चंस हमारे जहन में है, हमारे मस्तिष्क में है, ये कारक क्रियाओं के बारे में। Well, then you please come along with me. I will take you with the causative verbs. In Hindi, we call them as कारक क्रियाएं. The first question is which are the causative verbs? So causative verbs are get or make. ये get और make इनका लिटरल मीनिंग get माने प्राप्त करना होता है, बनाना होता है, लेकिन ये कॉजेटिव और कारक क्रियाओं के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कैसे? सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर कैन वी यूज देम? हम इनको कहां प्रयोग में लाएं? ओके, वी हैव गॉट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द कॉजेटिव वर्ब्स? गेट एंड मेक। सेकेंड, वेयर कैन वी यूज देम? वी कैन यूज देम अंडर द फर्स्ट सिचुएशन। व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन? व्हेन सब्जेक्ट doesn't perform an action by himself but asks others to do it. जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को खुद न करे बल्कि किसी और से करने के लिए कहे, तो ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। इस बात को बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, और एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूं, जैसे राम एक पत्र लिखता है, एक सेंटेंस ये है, एंड देयर इज अनदर सेंटेंस, राम हरि से एक पत्र लिखवाता है। सो वी हैव दीज टू सेंटेंसेस राइट बिफोर, एंड लेट अस एनालाइज बोथ द सेंटेंसेस। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज इन बिटवीन देम। इनमें समानता क्या है? बोथ आर एंडिंग इन है, सो बोथ बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोथ आर एंडिंग इन ता है, so both belong to present indefinite tense. Both, राम एक पत्र लिखता है, राम हरि से एक पत्र लिखता है, both are affirmative sentences, positive sentences. In both the sentences subject is Ram, and दोनों में एक ही काम हो रहा है, पत्र लिखने का। So these are the similarities. So what is the dissimilarity? ये समानताएं हैं, तो फिर असमानता क्या है? That's a big question in our mind. Okay, असमानता क्या है? यहां पे राम पत्र लिखता है, राम कार्य जो है मुख्य कार्य स्वयं कर रहा है, कर्ता यहां पे मुख्य कार्य को स्वयं कर रहा है, लेकिन यहां पे राम पत्र लिखने का काम खुद नहीं कर रहा है बल्कि हरि से लिखवा रहा है, हरि से करवा रहा है। एंड दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस व्हेन यू स्पीक इट इन इंग्लिश। तो पहला वाला करेंगे। पहला वाला आपको आता है, राम, आपको ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं करना है, मैंने पीछे बता दिया है, आप पीछे वीडियोस को देख सकते हैं। सीधे मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आप, राइट, और इसके एंड में जो है आप एस लगाएंगे, बिकॉज राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और एस आता है, मैंने पीछे पढ़ा दिया आपको। और अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, राम राइट्स अ लेटर, so that was easy for you. बट राम हरि से एक पत्र लिखवाता है, तो सब्जेक्ट तो राम ही है, ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल आप करेंगे नहीं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे नहीं, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो है लिखवाता है,
यहां पे सब्जेक्ट इस काम को खुद न करके किसी दूसरे से करवा रहा है, तो ऐसे ही सूरत हाल में तो आप पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब के रूप में। तो क्या आप चाहो तो गेट लगा लो या मेक लगा लो, जो भी आपने लगाना है वो लगाएंगे, लेकिन उसके एंड में ऐसा आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो पीछे के रूल थोड़ी भूलेंगे। तो राम गेट्स, गेट्स के बाद क्या हम प्रयोग करेंगे? जो असल में काम कर रहा है। असल में काम कौन कर रहा है? हरि कर रहा है। तो जो मुख्य काम कर रहा है असली में, उसको आप गेट या मेक के बाद लिखेंगे। राम गेट्स हरि, और इसके बाद आप इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। इंफिनिटिव क्या चीज है? यहां लिख देता हूं मैं, इंफिनिटिव इज इक्वल टू प्रीपोजिशन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो दैट इज द इंफिनिटिव। तो इसके बाद इंफिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि टू, और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? एक्चुअल एक्शन क्या है? लिखना, तो उसको क्या बोलेंगे? राइट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो पूरा इंफिनिटिव हो गया। और उसके बाद जो बच गया ऑब्जेक्ट, क्या? लेटर। तो फाइनली सेंटेंस क्या बन गया? राम गेट्स हरि टू राइट अ लेटर। लेकिन आप गेट के जगह में आप मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेक लगाएंगे तो ऐसा तो आएगा ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो राम मेक्स हरि, और फिर क्या? टू राइट अ लेटर। But there is a small change, there is a small mistake here. What is that? If you use get, then this two is correct. But if you use make, then this two is incorrect. There are some verbs which are never followed by infinitive with the preposition to. So these verbs are like make, hear, and so many others. We will discuss later on in the chapter of preposition. So you can say Ram gets Hari to write a letter, or Ram makes Hari write a letter. Mostly people use this one. Both are correct, but this is double correct. That means people mostly use this one. Okay, if you have understood this, then let us deal with some other examples. Like वह मजदूरी करता है, और second है वह बच्चों से मजदूरी करवाता है. Both are ending in ta है. So both belong to present indefinite tense. Both have got same subject वह, and both the sentences the verb is same मजदूरी करना, but यहाँ पे वह खुद कर रहा है, तो he does labor, he do, और do के में yes लगा दिया, और यहाँ पर आप करेंगे he, ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेन वर्ब क्या है? अब मजदूरी करवाता है, खुद नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तो आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। गेट लगा लो, ऐसा आएगा सब्जेक्ट सिंगुलर, ही गेट्स। इसके बाद कौन? जो असल में मजदूरी कर रहा है। कौन कर रहे हैं? बच्चे। तो द चिल्ड्रेन, द इसलिए आ गया क्योंकि पर्टिकुलर चिल्ड्रेन है जिनसे मजदूरी करवा रहा है वो। When you want to make noun specific, particularize, so it is the job of article the which will make so. So he gets the children, फिर क्या बोला? इसके बाद इंफिनिटिव आएगा, इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या करना? टू डू, और क्या करना भाई? लेबर। So he gets the children to do labor. This is how you speak this sentence. He gets the children to do labor. Or otherwise you want to say make, you can say make. So he makes the children, but you won't use to here. He makes the children do labor. I hope you have got the idea. So that is the situation first, when subject doesn't perform an action by himself, but asks others to do it. Well, now we'll study what the second situation. What is the second situation? Second situation says, for certain Hindi verbs which don't have their particular English. There are many verbs in Hindi which don't have particular English actually. And you want to say them in English, then how will you say? Because they don't have particular word in English. At that juncture also you will use causative verbs. Now how? Let us understand it better by some examples. थोड़ा example समझते हैं. For example, सुनना. Sunna is a verb, and for this there is a word in English, to hear or to listen to. Listen के बाद हमेशा to आएगा, इसलिए ऐसा समझना दो बार क्यों लिख दिया। लेकिन सुनाना, सुनाने के लिए मुझे बताओ कौन सा शब्द है अंग्रेजी में? आप बोलेंगे नरेट, नरेट माने तो बताना होता है, कोई कहानी बताना होता है। आप बोलेंगे टेल, टेल माने बताना होता है। सुनाना, मैं एक गीत सुनता हूं,
और मैं एक गीत सुनाता हूं, तो मैं एक गीत सुनता हूं, आई लिसन टू अ सॉन्ग, और मैं एक गीत सुनाता हूं, आई लिसन टू अ सॉन्ग. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. तो हियर वी हैव टू थिंक अगेन. तो सुनाना की कोई इंग्लिश नहीं है, समझना, टू अंडरस्टैंड. मैं तुम्हें बहुत खूब समझता हूं, आई अंडरस्टैंड यू वेरी वेल. लेकिन समझाना, समझाना भी तो एक्शन है, इसके लिए क्या इंग्लिश है? इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड नहीं है. सीखना, टू लर्न एंड सिखाना. क्या बोलेंगे? सिखाना भी तो है, टीच है. टीच मतलब तो पढ़ाना होता है. तो पढ़ाना और सिखाना में डिफरेंस क्या है? जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं क्लासरूम में जो होती हैं उनको पढ़ाया जाता है, और जो प्रैक्टिकल किया जाता है उसको सिखाया जाता है. जैसे एक मैकेनिक किसी अपने शागिर्द को कोई चीज सिखाएगा तो उसको पढ़ाएगा नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे वो काम पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे वो काम सिखा रहा है. प्रैक्टिकल चीजें के लिए सिखाना प्रयोग होता है. आप अपने हिंदी को भी जो है उसको भी करेक्ट कीजिएगा. एनीवे, तो अभी इसको एग्जाम्पल समझते हैं. राम मधुर संगीत सुनता है, ता है आ गया, और राम हरि को मधुर संगीत सुनाता है. दोनों के अंत में ता है आ रहा है, बोथ आर एंडिंग इन ता है. दे बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. Ram is the subject in both the sentences. Both sentences are affirmative. These are the similarities. What is the dissimilarity? राम एक मधुर संगीत यहाँ पे सुनता है और यहाँ पे सुनाता है. तो इसको आप कैसे बोलेंगे? राम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और क्या सुनता है? लिसन. लेकिन ऐसा आएगा ना, लिसन सब्जेक्ट सिंगुलर है. राम लिसन्स, इसके बाद हमेशा टू आता है. राम लिसन्स टू मेलोडियस म्यूजिक. राम लिसन्स टू मेलोडियस म्यूजिक. लेकिन राम हरि को एक मधुर संगीत सुनाता है. अभी इसको बोलना है इंग्लिश में, तो कैसे बोलेंगे आप? राम ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेन वर्ब करेंगे. सॉरी, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, मेन वर्ब. मेन वर्ब सुनाता है. इसकी तो इंग्लिश है नहीं, यहीं पे हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. आप गेट लगाएंगे, ऐसा आ जाएगा. इसके बाद जो असल में काम कर रहा है, काम सुनने का हो रहा है, कौन सुन रहा है? हरि. तो राम गेट्स हरि. इसके बाद भी इंफिनिटिव आएगा, क्या? टू. और मेन काम तो सुनने का ही हो रहा है, टू लिसन टू. और फिर क्या? मधुर संगीत. राम गेट्स हरि टू लिसन टू मेलोडियस म्यूजिक. और यू मे से राम मेक्स हरि टू लिसन टू मेलोडियस म्यूजिक. बट Here you won't use this to. अभी बताया ना कि make के बाद to नहीं आएगा. ये तो आएगा, ये तो listen के बाद वाला to है. listen के बाद जो हमेशा to आता है ये तो वाला है, इससे पहले वाला नहीं आएगा. तो either you can say Ram gets hurry to listen. Ram gets hurry to listen to melodious music, or you may say Ram makes hurry to listen to melodious music. It is your choice. Let's do few more examples. मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ. Okay, so how will you say this in English? I, यहां पर समझता हूं है, किसकी इंग्लिश है? I understand. Here you will not use S. Why? Because I have taught you in my previous videos that I, though being singular, is considered as a plural subject in English, and that's an exception. We have to accept it as it is. So इसके साथ में आप S और S नहीं लगाएंगे. I understand him, और बहुत अच्छी तरह से, very well. I understand him very well. लेकिन सेंटेंस अगर हो, मैं उसे यह बात अच्छी तरह से समझाता हूं. अब यहां समझता हूं और यहां समझाता हूं, दोनों एक्शन डिफरेंट है. तो यहां पर क्या हो जाएगा? I get, फिर जो समझने का काम कर रहा है वो him है. I get him to understand, और यह बात, दिस थिंग, और अच्छी तरह से, है ना? वेरी वेल, और एफिशिएंटली, और वेरी वेल, नाइसली. आई गेट हिम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल. और यू मे से आई मेक हिम, यू विल नॉट यूज टू, रेस्ट पार्ट विल रिमेन सेम. I make him understand this thing very well. I hope you are getting my point. Yes? Okay, thank you. There is the last sentence, last example. उस्ताद अपने शागिर्दों को रोजाना नई तकनीक सिखाता है. उस्ताद is subject
और जिनको सिखा रहा है शागिर्द स्टूडेंट्स, उनको नई तकनीक सिखाता है, तो सिखाने की कोई इंग्लिश है नहीं, तो फिर यहीं पर ही आएगा द मास्टर, द मास्टर, और क्या गेट ऐसा आ जाएगा। और इसके बाद जो सीख रहे हैं कौन, अपने शागिर्द, हिज स्टूडेंट्स, डिसाइपल्स, स्टूडेंट्स, एंड देन व्हाट, इंफिनिटिव आ जाएगा। इंफिनिटिव क्या आ जाएगा, टू लर्न, सीखना, और न्यू टेक्निक, नई तकनीक ना, न्यू टेक्निक, और फिर रोजाना, डेली। टाइम सबसे एंड में आता है हमेशा। टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, and adverb of time goes to the end of the sentence. So the final sentence is the master gets his students to learn new technique. So that was all about the causative verbs, and I hope you have got a clear-cut idea about them, how to use them, where to use them. If you still have got some queries, you can please ask me through your comment box, or I have got my phone number as well. You can call me out straight away without any hesitation. And if you really like the content of my channel, then and then only you like it, subscribe it, and share it. And if you don't find it worthwhile, then you please you can give your suggestions to me. I'll accept them very humbly, and then I'll act on. And with the next time, I'll come out with a better shot. Thank you very much. Till then, bye bye. Hare Krishna.